सुंदर टोन्ड ब्रेस्ट चाहिए है, प्रॉपर टाइट चेस्ट चाहिए है, तो भाई मेहनत तो लगती है। बट हाँ, बहुत इजी होती है वैसे देखा जाए तो चेस्ट की एक्सरसाइजेस। सिर्फ कार्डियो से तो आपको प्रॉपर टाइट टोन चेस्ट नहीं मिलने वाला है, ना ही सिर्फ डाइटिंग से। तो आपको डाइटिंग और कार्डियो के साथ ही में करना ज़रूरी है चेस्ट की प्रॉपर वेट ट्रेनिंग, यानी कि प्रॉपर एक्सरसाइजेस। आप घर पे भी कर सकते हैं, जिम में भी कर सकते हैं। ट्रेनर के अंदर सुपरविजन में जिम में करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो बिगिनर्स का चेस्ट वर्कआउट लेकर के आई हूँ आज मैं आप लोगों के लिए विमेन का। तो सबसे पहले मैं तो शुरुआत करती हूँ वार्म अप के साथ में। वार्म अप करती हूँ मैं अच्छे से, जिसमें मैं ट्रेडमिल पे चलती हूँ, थोड़ी साइकिलिंग कर लेती हूँ। और क्योंकि मेरे को वेट लॉस करना ज़रूरी है तो कार्डियो ऐड करना ज़रूरी है, इसलिए मैं क्रॉस रनर भी कर लेती हूँ। आप ये अपने वर्कआउट के एंड में भी कर सकते हैं कुछ चीज़ें, और कुछ चीज़ें शुरुआत में। 20 मिनट का कार्डियो करने के बाद में मैं शुरुआत कर रही हूँ अपनी फर्स्ट चेस्ट एक्सरसाइज के साथ में। चेस्ट प्रेस की मशीन पर मैंने डिज़ायर्ड वेट सेट कर लिया है। बिकॉज बिगिनर हूँ तो 5 kg सेट करती हूँ, नेक्स्ट सेट में 2.5 बढ़ाती हूँ, और फिर लास्ट सेट में मैं 10 kg करती हूँ। 10, 12 एंड 14 रेप्स एक एक करके। पैरों को फर्म रखना है, हैंडल को होल्ड करके जब मैं हॉरिजॉन्टली आगे की तरफ बढ़ रही हूँ तो ब्रीद आउट करना और वापस आते हुए ब्रीद इन करना है। तो इस तरीके से 3 सेट्स करने हैं, 10, 12 एंड 14 रेप्स के। अपने क्षमता के हिसाब से आपको वेट रखना है, मैं ज़्यादा नहीं रख पाती हूँ। सेकंड पे मैं कर रही हूँ बेसिक बेंच प्रेस। है तो ये बेसिक फ्लैट बेंच प्रेस, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज पेक्टोरल मसल्स को ये टारगेट करता है, जो कि हमारे चेस्ट के सबसे बड़े मसल्स होते हैं। विमेन ओवरलुक कर देती हैं, बट इसे ओवरलुक नहीं करना चाहिए। ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज रहती है। तो मैं 10 kg, बिकॉज ये सबसे कम वाला वेट इसमें यही है, 10 kg का मैंने रॉड लिया है यहाँ पर, जिसकी मदद से मैं ये एक्सरसाइज कैरी आउट कर रही हूँ। आप बिगिनर हैं तो प्लीज़ किसी की हेल्प और सपोर्ट के साथ ही करें। अगेन इस एक्सरसाइज में भी हमें मेक श्योर करना है कि पैर अच्छे से फर्मली हमने रखे हुए हैं, हाथों को अच्छे से पकड़ा हुआ है, होल्ड कर रखा है। ऊपर लेकर के जाएंगे और फिर वापस आएंगे चेस्ट के पास में। दिस एक्सरसाइज हेल्प्स यू कीप योर चेस्ट टाइट एंड सेक्सी एज यू एज। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज सिमिलर, बट यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं डम्बल्स। डम्बल्स आर बेटर बिकॉज दे रिक्वायर स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। सो दिस इज़ डम्बल चेस्ट प्रेस। फ्लैट बेंच पर कर रहे हैं हम ये। वैसे तो इंक्लाइन वर्जन, डिक्लाइन वर्जन ये भी होते हैं। बिगिनर्स के लिए सिंपल फ्लैट बेंच पर हम लोग कर रहे हैं। सो फ्लैट बेंच के ऊपर आपको लाई डाउन करना है अपने बैक पर। अच्छे से पैरों को स्ट्रॉन्गली आपने रखना है ज़मीन पर, और फिर हाथों में डम्बल्स ले लेने हैं, अपराइट ऊपर ले करके जाना है, और नीचे की तरफ चेस्ट के पास में आपको लेकर आना है स्ट्रॉन्गली एंड फर्मली। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है चेस्ट फ्लाई। और सभी जो मैं एक्सरसाइजेस कर रही हूँ, अलग अलग एक्सरसाइजेस के बीच में 2 मिनट का मैंने गैप लिया है, और हर रेप के बीच में 30 सेकेंड्स का गैप लिया गया है। रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि हमारी मसल्स अच्छे से वर्क कर पाएँ। अगर आप रेस्ट नहीं लेंगे तो आपका वर्कआउट अच्छा नहीं हो पाएगा। सो लाई डाउन ऑन योर बैक ऑन अ फ्लैट बेंच, और फिर अपने हाथों में ले लेने हैं आपको डम्बल्स। मैं ये स्टार्ट करती हूँ 3 kg के दोनों डम्बल से, बिकॉज ये मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है एक्सरसाइज करना इसमें, क्योंकि ट्राइसेप्स और बाइसेप्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो अपने हाथों को अपराइट आप रखेंगे सीधा लोअर चेस्ट के आपके बिल्कुल ऊपर की तरफ, और फिर आप जब नीचे की तरफ अपने हाथों को लेकर के आएंगे, आपके एल्बोज हल्के से बेंड होने चाहिए, बिल्कुल सीधे ना हो हाथ। और जब आप नीचे की तरफ लेकर के आएंगे तो आपको ब्रीद इन करना है, और जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो आपको ब्रीद आउट करना है। सो मैं पहला सेट करती हूँ 10 से 12 रेप्स, और मैं करती हूँ 3 kg के डम्बल्स दोनों हाथ में रख के। फिर 30 सेकेंड्स का ब्रेक लेके जब मैं सेकेंड सेट करती हूँ तो मैं 14 रेप्स करती हूँ 3 kg के डम्बल से, और जब फिर मैं लास्ट सेट करती हूँ तो मैं 4 kg के डम्बल से 12 रेप्स करती हूँ। तो आप या तो वेट्स इंक्रीज़ कर सकते हैं हर रेप के साथ, या फिर आप रेप्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। देन आ जाते हैं हमारी 5th एक्सरसाइज पे, जो कि है बटरफ्लाई। सो सभी एक्सरसाइजेस वैसे देखे जाए तो काफ़ी सेम है, बस वेरिएशंस होते हैं। कोई लेट कर है, कोई बैठ करके है। तो ये मशीन है, ऐसे बैठ करके आपको सीधा रखना है अपनी बैक को, हैंडल्स को पकड़ना है, आर्म्स को सीधा रखना है, एल्बोज़ को लॉक नहीं करना है। आगे की तरफ जब आप ले करके आएंगे वेट को, तो उस टाइम पे आप एक्सहेल करेंगे और वापस आते हुए आप इनहेल करेंगे। अगेन जब आप हैंडल्स को आगे ला रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करना है, दोनों चेस्ट को साथ में होल्ड करेंगे 1 सेकेंड के लिए, और फिर जाएंगे वापस।
ये भी मैंने शुरू में सिर्फ 5 किलो के वेट से करना शुरू किया है। 12-14 रेप्स मैं ऐसे कर लूँगी और इसके बाद में मैं फिर वेट बढ़ाऊँगी। अभी आप देख सकते हैं मैं 10 केजीज़ उठा रही हूँ। सब लोगों की कैपेबिलिटी अलग होती है वेट उठाने की, कम ज़्यादा करने की, तो आप अपने अकॉर्डिंगली ही करें, ट्रेनर के सुपरविज़न में करें, धीरे धीरे वेट को बढ़ाएं। आप चाहें तो ये एक एक्सरसाइज भी ऐड कर सकते हैं अपनी रूटीन में। दिस इज़ केबल क्रॉस ओवर। ये पेक्टोरल मसल को तो इन्वॉल्व करता ही है, साथ ही में स्मॉल जो हमारी स्टेबलाइजिंग मसल्स होते हैं चेस्ट में, उन्हें भी इन्वॉल्व करती है एक्सरसाइज। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक भी दे दूँगी इन एक्सरसाइजेस से रिलेटेड ब्लॉग, जो प्रॉपर जिम वाले प्रोफेशनल वेबसाइट्स होते हैं उनका, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। एंड जब भी आप जिम में वर्कआउट करें, वार्म अप जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा स्ट्रेचिंग। तो वर्कआउट ख़त्म होने के बाद में, जैसे जब भी हम कोई वेट ट्रेनिंग वाला वर्कआउट कर रहे हैं, चेस्ट वर्कआउट कर रहे हैं, जैसे इसके बाद में चेस्ट के लिए स्ट्रेचिंग करना या बॉडी के लिए स्ट्रेचिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ट्रेनर की मदद से स्ट्रेचिंग जिम में कर सकते हैं और कुछ स्ट्रेचिंग ऐसे भी होते हैं जो आप खुद से भी कर सकते हैं। तो आप डेफिनेटली वो ज़रूर करें, उसको आप मिस आउट ना करें, अदरवाइज़ क्या होगा ना कि बाद में आपको पेन होगा बहुत ज़्यादा। बाय द वे मैं चाहती हूँ एनी टाइम फिटनेस में, जो कि है सेक्टर 77 नोएडा में। आप कौन से जिम जाते हैं या नहीं जाते हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, या आप घर पर वर्कआउट करना प्रेफर करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे जिम वाले चेस्ट वर्कआउट का ऑल्टरनेट आपको दूं जो आप घर पर ही कर सकें, ऐसा वीडियो बना करके, वीडियो पूरा एक्सरसाइज करके दिखाऊं, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं ज़रूर कोशिश करूंगी आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लेकर के आना। बाय द वे पुशअप सबसे अच्छा चेस्ट वर्कआउट है। आप अपने नीज़ पे पुशअप्स कर सकते हैं, वॉल पुशअप्स कर सकते हैं बिगिनर है तो, और आपके चेस्ट को बहुत अच्छा वर्कआउट देगा। लेकिन हाँ, जब हम जिम में आकर के वर्कआउट करते हैं ना डंबल्स की मदद से और जो मशीन्स की मदद से, तो उसमें कंट्रोल हमारी बॉडी पर ज़्यादा अच्छा रहता है। इस वजह से वो करना काफ़ी अच्छा होता है अगर आपको पॉसिबल है तो। लेकिन हाँ, सबको पॉसिबल नहीं होता है, मैं समझती हूँ। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। और आज की ये वीडियो आपको काम की लगी है, पसंद आई है, तो इसे लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। और मैं आपको ये बता दूँ, मैं कोई ट्रेंड फिटनेस प्रोफेशनल नहीं हूँ। मैं जस्ट जिम में ट्रेनर की हेल्प से, अपने हस्बैंड की हेल्प से वर्कआउट करती हूँ, और जिससे रिलेटेड वीडियो मैं आज आप लोगों के लिए ऑनेस्ट वाला ले करके आई हूँ कि किस तरीके से मैं अपना वर्कआउट करती हूँ। जो भी मैं कर रही हूँ वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। स्ट्रेचिंग करने के बाद में ना लास्ट में हम लोग ट्रेडमिल ज़रूर करते हैं 10 मिनट के लिए। बाहर वॉक कर लेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा, आपके जॉइंट्स ख़राब नहीं होंगे। तो मैंने देखा है बहुत से लोग, फॉर एग्जांपल माय ओन हस्बैंड एज वेल, ये लोग फास्ट वाला रनिंग करते हैं, ये मस्ती कर रहे हैं अभी, तो ये बहुत स्प्रिंट बोलते हैं उसे। और मेरे जैसे जो लोग होते हैं वो कूल डाउन करना प्रेफर करते हैं। तो मैं धीरे धीरे स्पीड कम करके, मैं बिल्कुल धीरे धीरे वॉक करके ख़त्म करती हूँ अपने वर्कआउट को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लुक गॉर्जियस, लिव हेल्दी।